प्रिय साधकों, सम्मानित माताओं, बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबके बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार रखने आया हूं। घरेलू झगड़ों का कारण और उनका निवारण। घर जहां प्रेम, शांति और अपनापन बसना चाहिए, कई बार वहीं कलह, तनाव और कड़वाहट का घर बन जाता है। परंतु याद रखो, कलह कोई अचानक नहीं होता। इसके पीछे कुछ सूक्ष्म कारण होते हैं, जिन्हें पहचानना और सुधारना आवश्यक है। मित्रों, पहला कारण है अहंकार। अहंकार जब घर में प्रवेश करता है तो मनुष्यों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। पति पत्नी हो या माता पिता और संतानें, जब मैं सही हूं की जिद बढ़ जाती है, तो प्रेम का स्थान तकरार ले लेता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि कहीं हम ही अहंकार के बोझ से दबे तो नहीं। दूसरा कारण है अपेक्षाएं और संवाद की कमी। घर में यदि लोग एक दूसरे से अपनी बातें, दुख, तकलीफ या मन की इच्छाएं साझा नहीं करते, तो गलतफहमियां जन्म लेती हैं। गलतफहमियां वही बीज हैं जो बड़े झगड़ों का वृक्ष बन जाते हैं। इसीलिए परिवार में खुला संवाद, धैर्य पूर्वक सुनना और अपनी बात शांति से रखना, ये 3 मंत्र अनिवार्य हैं। तीसरा कारण क्रोध और असंयमित वाणी। मेरे प्यारे श्रोताओं, तेज शब्द वो तीर हैं जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं लौटते। घर का वातावरण कच्ची मिट्टी जैसा होता है। वाणी के संस्कार उसी को आकार देते हैं। क्रोध आने पर चुप रहना भी एक साधना है। याद रखो, जिसे अपने शब्दों पर नियंत्रण है, वही सच्चा विजयी है। अब बात करते हैं निवारण की। सबसे पहला उपाय है सद्भावनापूर्ण दृष्टि। परिवार के हर सदस्य को यह समझना चाहिए कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि सहयात्री हैं। दिन की शुरुआत एक आशीर्वाद और मुस्कान से करें। सुबह सुबह बोले गए मीठे वचन पूरे दिन का वातावरण निर्मल बना देते हैं। दूसरा उपाय समय और ध्यान देना। आज की भाग दौड़ में लोग घर तो साझा करते हैं, पर समय नहीं। परिवार को समय देना, बच्चों को सुनना, जीवन साथी से 2 मीठे शब्द बोलना, ये सब झगड़ों की जड़ें कमजोर कर देते हैं। तीसरा उपाय क्षमा और संयम। कोई भी घर तब तक स्थिर नहीं रह सकता जब तक उसमें क्षमा की गूंज ना हो। जिसने गलती की, उसे स्वीकार करना चाहिए, और जिसे दुख पहुंचा, उसे क्षमा करने का साहस रखना चाहिए। क्षमा से बड़ा कोई उपचार नहीं। और सबसे बड़ा उपाय ईश्वर स्मरण और संयुक्त प्रार्थना। जिस घर में सुबह शाम परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर 2 मिनट भी प्रभु का नाम लेते हैं, वहां कलह स्वयं ही घर का मार्ग भूल जाता है। आध्यात्मिकता घर के वातावरण को शीतल बनाती है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, परिवार प्रेम का मंदिर है। उसे क्रोध, अहंकार और कटुवाणी से अपवित्र न होने दें। जहां प्रेम है, वहां शांति है। जहां शांति है, वहां समृद्धि है। और जहां समृद्धि और संतोष है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। सभी को शांति, प्रेम और सौहार्द का आशीर्वाद।